तत्त तत्त कृतमस्तकाञ्जलिरभाषितम् वाष्पवारिं परिपूर्णलोचनं महाराक्षकान्तकं। हनुमान जी महाराज की जय। अब राजा दशरथ कैकेयी के महलों में प्रवेश करेंगे और गोस्वामी जी ने एक शब्द में लिखा, एक चौपाई में लिखा कि सो सुन तीरस गए सुखाई। राजा दशरथ के चरित्र पे एक ऐसा लांछन लग गया कि ये सुन के कि कैकेयी मैया को भवन में वो सूख गए। कथा आज ही आनी है, अभी आ गए तो वहीं से व्याख्यान शुरू करेंगे। लेकिन बड़ कुगात कर पापिनी कहे से कोप ग्रह जाओ काज संगारि सजग हुई शेषा जनी बचनाओ। और यहाँ तक कह दिया कि खूब सावधानी से काम करना, तुम सीधी सादी हो, कहीं फंस मत जाना राजा की बातों में। माने तीय माया जिसको कहा गया है उसका पूरा पूरा उपयोग इस प्रसंग में यहाँ हुआ। और उन्होंने कही कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारे वरदान बाकी है वो राजा से मांग लो और जाके तुमको भवन में पड़ जाओ, राजा आवे तो उनसे खूब ये करना वो करना, खुशामद करवाना। तो ये कहने कैकेयी मैया कहने लगी कि भैया तू तो मेरे को डूब के दी आधार हो गई। अब जब बुद्धि पलट जाती है, काम भुजंग दसत जब जाई विषय नीम कटो लगत न ताई। ये कामना रूपी, काम माने कामदेव वाला काम और कामना रूपी काम भुजंग। जब काम रूपी सांप किसी को डस ले तो कहते ऐसा है कि सांप जब डस ले और उसे तो कड़वी चीज खिला दो, तो कड़वी चीज खिलाने से उसको कड़वी चीज कड़वी नहीं लगे, इसका मतलब उसके जहर का असर हो गया। तो इसी तरह से ये काम भुजंग के भरत को राजा हो जाना चाहिए और कौशल्या की जो है वो हिटी होनी चाहिए, और राम जी बन जाए नहीं है, कौशल्या की हिटी होनी चाहिए। ऐसी बातें, ये सारे संसार का झगड़ा ही इसी बात का है। वो एक प्रसंग में मुझे याद आता है कि अनसुईया मैया की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवियाँ लक्ष्मी पार्वती और वो कौन तीनों देवियाँ पहुँच गई और उन्होंने कहा कि भैया वो ज़्यादा पतिव्रता है कि हम पतिव्रता हैं। दोनों में बहस हो गई और भगवान को जो है भेज दिया कि जाओ तुम पता करके आओ। भगवान गए दरवाजे पे, तीनों को उनको जो है बच्चा बना दिया और पतिव्रता ने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से बच्चा बना के घर में धर लिया। अब बिना पति के वो तीनों विकल होती हुई जब वहाँ पहुँची तब अनसुईया मैया से उन्होंने क्षमा मांगी और करा। तो ये जो चरित्र हैं, जिन चरित्रों को हमारी सांसारिक भाषा में त्रिया चरित्र बोलते हैं, ये त्रिया चरित्र का प्रभाव इतना विचित्र होता है कि बड़े बड़े धीरजवान लोग वहाँ फंस जाते हैं। और फंसे ससी गुरती गामी नहुष चढ़े भूमि सुरजान लोक वेद ते विमुखवा आदम न बेनो समान। अब महाराज ये जो है गुरु पत्नी के संग जो है जाके चंद्रमा महाराज ने उद्यम करा, और तो और सही उसने इंद्र महाराज ने अहिल्या के संग उद्यम करा, ऐसे ही जो है। तो ये जो चरित्र है, इस चरित्र के प्रति सावधानी बरतने के लिए क्या क्या नहीं हो जाता।
और क्या क्या लोग नहीं कर जाते। लेकिन इन सबसे यदि बचना है तो भगवत नाम ही एक साधन ऐसा है कि जिस वक्त ये भुजंग डसने आवे तब भगवत नाम का स्मरण करे तो भले ही बच जाए, नहीं तो बचना बहुत मुश्किल है। काम भुजंग डस जाए विषय नहीं कटुर लगता ताई। सब कुछ विपरीत चीजें भी अच्छी लगने लगती है तब। और फिर कुबड़ी मैया कहने लगी कि यदि मेरे मन का हो गया कि भरत को राज्य मिल गया तब तुझे आंखों की पुतली बना लूंगा। अब वैसे ही उसमें 1.25 गुण थे और पुतली और बना देगी तो क्या होगा। बस इन सब बातों को सोच समझ के और कुबड़ी मैया कैकेयी मैया जाके को भवन में पहुंच गई हैं। और इधर अयोध्या में जो आनंद हो रहा है वो सब लोगों को तो इतनी खुशी हो रही है कि राम जी राजा बन रहे हैं। प्रमोदित पुर नर नारी सब सजै सुमंगल चार। एक प्रविशै एक निर्गमई वीर भूप दरबार। राजा की सारी जो है वीआईपी सुरक्षा छिन्न भिन्न हो गई। चाहे जो आए वो अंदर जाए और बधाई दे के आवे और लौटी आवे, चाहे जो घुस जाए। ऐसी स्थिति हो गई अयोध्या में। लेकिन यहाँ जो है कैकेयी मैया के कोप भवन में स्थिति कुछ और अलग विचित्र हो रही थी। अब छोटे बालक जो भगवान को मित्रवत अपने समझते थे तो बालक का सुने यार जाई, विधिवत विनय मिले 10 5 राम पाई न्याय। सब लोग बड़े खुशी है और 10-5 बच्चे मिलकर राम जी के पास जा रहे हैं और राम जी से जाके जो है राम राम श्याम श्याम हो रही है। भगवान उनके प्रेम को पहचान रहे हैं, उनकी कुशलता पूछ रहे हैं। जो नहीं कि हम राजा हो गए तो अब भैया हमने कही कि तुम तो हमारी प्रजा हो, तुम नीचे बैठो, नहीं। तो भगवान जी उनके प्रेम को पहचान के उनकी खैर कुशलता सब राजी खुशियाँ पूछे हैं। और फिर भगवान से बातें करके और फिर ही भवन प्रिय आए सिपाही उनकी आज्ञा पाके अपने घर को वापस लौट रही है। और फिर भगवान राम के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। देखो राम जी राजा बन रहे हैं, कितना शील स्वभाव है। अरे राजा बनने के बाद भी हम उनके पास तक गए तो इतने प्रेम से हमें मिले हैं। तो शहीद को रघुवीर सरिस संसारा शील स्नेह निभानियारा। राम जी के अलावा शील और स्नेह कौन निर्वाह कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और सब लोग मिलके ये कर रहे हैं कि जय जय जौन कर्म बस ब्रह्म ही तहता ईश देव या हमें। जो भी भगवान से मिलता है वो कहता है कि हम कभी किसी भी योनि में जन्म लें, मनुष्य में लें या कोई और तो नहीं है, तहता ईश देव या हमें ये वरदान दो कि सेवक हम स्वामी सिय नाऊ, ओ नाथ या और निभाऊ। कि हम तो सेवक हों और राम जी स्वामी हमें उनकी सेवा का अवसर मिलता रहे। इसी बात को लेके और सब पूर्ववासी सब बड़े मगन है और भगवान से खूब प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से वो समय आ जाए कि राम जी राजगद्दी पे बैठ जाएं। लेकिन यहाँ कैकेयी मैया का तो उधम कुछ और ही हो रहा है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि को न कुसंगत पास पाई न साई और आई न नीच मते चतुराई। नीच व्यक्ति के संग की बात मानने से चतुरता नहीं होती, उससे हित भले ही होता दिखेगा लेकिन हित होएगा नहीं। और राई न नीच मते चतुराई, और उसकी बात को कभी मानना ही नहीं चाहिए। अब राजा महाराज शाम के समय जो है रानी के पास में गए हैं और काम की लीला का जो वर्णन गोस्वामी जी ने किया है उन वर्णन को देख के ऐसा लगता है, क्योंकि गोस्वामी जी खुद अपनी पत्नी के ऊपर आसक्त थे और फिर पत्नी ने जब लात मारी तब जाके गोस्वामी तुलसी से तुलसीदास हो गए। हो जाके तब ऐसे ही कोप वचन सुनी सकचे उरा
के मारे उनकी तो हवा खराब हो गई। आगे तो कोप भवन, अरे भैया कोप भवन, कोप भवन, मैंने कोप भवन माने कौन सा भवन हो गया। तब अब राजा दशरथ का क्या था कि इतने वीर बली थे कि इंद्र महाराज भी इनको अपने आधे सिंहासन पे आसन दे देते थे कि आइए महाराज दशरथ जी, आप चक्रवर्ती महाराज हो, बराबर बैठिए। और वो ऐसे राजा सो सुनीति रस गयऊ सुखाई, देखा काम प्रताप बड़ाई। महाराज कह रहे हैं देख लो काम क्या प्रताप और काम के गुण, काम की बड़ाई क्या होती है कि राजा दशरथ की हालत पतली हो गई। लेकिन होता क्या है ये काम के उसमें, सूलक कुलसियास अगवने हारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। जो बड़े बड़े सूर होते हैं जिनके तीरों से जिनका कुछ नहीं होता है, तो कामदेव महाराज रति के पति ने यदि फूलों का एक बाण भी उनके हृदय में मार दिया तो एक बाण उनके हृदय में लगने से ही वो घायल हो जाते हैं, मरासू होते हैं। तो ऐसे ही राजा दशरथ का बिल्कुल ये हाल हो गया। गोस्वामी जी बिल्कुल उसी क्रिया को दोहराते हुए कह रहे हैं जिस क्रिया में रत्नावली के पास में ये आधी रात को मुर्दे को पकड़ के गंगा पार करके और सांप को पकड़ के उसके घर के अंदर में जाके घुस गए थे। तो सबया नरेश प्रिया पाई गया, देखी दशा दुख दारुण भयो। तो डरते डरते जो है अपनी पूंछ नीची करके और गए। बिल्कुल ऐसे कि जैसे आदमी कोई जो सीधा चलता हो, वो सीधा चलता हुआ आदमी कमर झुका के ही चलने लगे। तो ये स्थिति राजा की जो परिस्थिति का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया है, ये वर्णन यद्यपि शास्त्रों रीति में तो कहते हैं कि काम की ऐसी बढ़ाई है, लेकिन इस काम की बढ़ाई को जिस तरह से राजा दशरथ ने जीवन में स्वीकार किया, इसे देख के बड़ा आश्चर्य सा ही होता है कि भगवान की लीला इतनी, जो चेतन का जड़ करई। अंत में सभी रामायण लिखने के बाद में, सभी रामायण गोस्वामी जी ने लिखने के बाद में एक लिखा, एक दोहा लिखा, और इतनी सारी कथा बताने के बाद इनमें आभास, विरोधाभास और जितनी भी बातें थी, इन सब बातों को एक दूसरे की विपरीतता के होते हुए राम जी के प्रभाव को कहते हुए लिखा कि जो चेतन का जड़ करई। रामायण तो पढ़ ली महाराज सबरी, लेकिन हमारे चित्त में तो जो हो गया कि ढोल गंवार सूत पुरुष नारी वाला जो उदम हो रहा है वो ऐसा। तो जो चेतन का जड़ करई, जो चैतन्य व्यक्ति को तो जड़ कर दे, और जड़ई करई चैतन्य है, और जो बिल्कुल मूर्ख हो या जो डेड हो उसको जिंदा कर दे। अस समर्थ रघुनायक भजई जीवते धन्य। जो भजते वो लोग धन्य है। अब यहाँ राजा के घर में तो राम जी विराजमान है, फिर भी राम जी का भजन नहीं कर पा रहे हैं, और भजन नहीं करवा के कामदेव महाराज का भजन कर रहे हैं, और उनका भजन की ये हालत हो गई। तब जो है जब उन्होंने जाके देखा कि वो जो है धरती पे पड़ी हुई है कैकेयी मैया, और उल्टे सीधे कपड़े काले पीले क्या क्या पहन के कहीं, तब उनके पास जाए और जाके और रानी को जो है खुशामद करने के लिए कामलीला का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया है। अब यहाँ इस लीला के वर्णन करने से कोई ऐसा नहीं है कि कथा में कोई ऐसी बात आ जाए कि जिस बात से ये लगे कि हमने कही कि भाई काम लीला इतनी विकट होती है तो भगवान ने काम को बनाया क्यों। लेकिन काम अपनी जगह काम करता है और बाकी लोग तो जाके रानी से कहते कि तो रानी
अब कैकेयी मैया से पूछ रहे हैं कि काहे को नाराज है। अब क्या वो सहज बातों से जवाब दे देगी? और वो सांपिन की तरह से देख रही है कि तुम्हें कहाँ जैसे सांप देखे कि कहाँ में डंगा सांप न्यो सामने लेके और फिर न्यो करते रहते हैं और फिर इधर उधर देख के हे ऐसे डंक मारते हैं। ऐसे ऐसे कैकेयी मैया जो है झांक रही है अपनी दो जो जीवे हैं उनसे, कैसे जो उसके वरदान है वो उसकी दो जीव के समान है। और उनको देख कर उनके कौन से ठिकाने पे मैं राजा को, कौन से ठिकाने पे मैं राजा को ऐसा बाण मारूं कि जिससे कि राजा को मेरे को वरदान देने के लिए तैयार हो जाए। तो इसीलिए ये परिस्थिति जो काम की राजा को गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि लगता ऐसा है कि मानव भोजन मैंने तुलसी न पद भवतव्य तावस काम कौतुक ले गई कि ये कामदेव महाराज इनसे क्रिया करा रहे हैं। इसका मतलब क्या कि भैया पहले भी उधम ऐसा करती रही होगी, जरूर निश्चित रूप से कहीं कुछ है, तभी तो काम कौतुक जो समझ रहे हैं। नहीं तो आदमी तो 1 मिनट में, जहाँ पुरुष जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो तो 1 मिनट में अपना डंका ठोक के जा तो पकड़ जाए सो कर ले। हाँ, तो इस तरह से जो बात बन रही है, ये राजा दशरथ के जीवन की सबसे बड़ी कमी को दर्शन गोस्वामी जी महाराज ने कराया। और फिर इससे आगे की बात में बार बार कह रहा, सुमुख सुलोचन पिक वचनी कारण मोहि स्वभाव गजगामिनी को कर। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ कि जिन सबों की व्याख्या करना मुझे व्यक्तिगत रूप से यहाँ उचित नहीं लगता है। और फिर कहने लगे कि भैया कि तेरा कौन ने अहित कराए तो मैं उसका गला काट दूँ, किसी को राज्य से निकाल दूँ। और तू तो ये अच्छी तरह से जानती है कि मेरी तो जो तेरी शक्ल के मारे ही मेरी तो हालत पतिया हो जाती है। इसीलिए और सबसे बड़ी बात है कि प्रिया प्राण सुत सर्वस तोरे, मेरे प्राण, मेरे पुत्र और मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तेरे ही दिए है। प्रिया प्राण सुत सर्वस तोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। सब कुछ जो है तेरे ही बस में है, तू ही राजा है और मैं तो बिल्कुल ही बेकार हो गया तेरे आगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि मैं कुछ भी कपट की बात तेरे से कह रहा हूँ, जो कुछ कपट कहो कपट कर तो वही भावी राम शपथ सत वही। यदि जो मैंने ये बातें कही है, यदि इनमें मैंने जरा भी कोई कपट रखा हो तो मेरे को भगवान राम की 100 शपथ। अब एक व्यवहारिक जीवन के हिसाब से देखें तो क्या राजा की ये सभी बातें इस तरह से कि सामने वाला तो कुछ बोल नहीं रहा है और तुम जबरदस्ती अपने पत्ते दिखाए चले जा रहे हो उनको, और उनको इस बात के लिए कंपेल कर रहे हो कि तुम और नाटक लीला रचो, काम लीला को रचो। और इसलिए इतनी कह के राम जी की शपथ, और फिर कह रहे हैं कि अब तू घड़ी तो विचार कर। घड़ी क्या, जो घड़ी है वो घड़ी खराब हो गई है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। या सुने माना गुने शपथ बड़ा बिहसी उठी मत मंदा भूषण सजत बिलोक मृग मनों के रात। जब राम जी की शपथ ले ली तब जो है वो खुशी खुशी उठ गई। तो राजा समझ गए कि बोले अब तो कामदेव महाराज प्रसन्न हो गए, अभी तक तो नाराज थे। और फिर बहुत तरह की बातें बता के जब राजा ने ये कहा कि भामिन भयु तुर्बिन बाबा घगर नगर अनुन बढ़ावा, इस तरह से जो है राम जी को राज्याभिषेक हो रहा है, तो उसके हृदय में इतनी पीड़ा हुई है और उस पीड़ा को बिल्कुल चोर नाव जीव प्रकट न रोई। वो जो है कोने में मुँह दे के चोर की पत्नी या चोर की माँ जो है कोने में मुंह दे के रोती है, ऐसे जो है कुबड़ी ने मुंह फेर, उसने कैकेयी ने मुंह फेर लिया और मुंह फेर के हंसी उठ गई। और उठते हुए क्या हुआ कि यद्यपि नीति निपुण नाउ नार झलिंदी वाहु, राजा तो समझ रहे हैं कि बात आई गई हो गई, लेकिन यहाँ तो जो है नारी के चरित्र को
ये जो चरित्र कैकेयी का था, और कैकेयी जिस चरित्र में पत्नी थी, ये दो अलग अलग चरित्र हैं। वो जो पहला चरित्र था वो राजा दशरथ की पत्नी का था, और ये दूसरा चरित्र जो है मंथरा की चेदी का था। इसलिए जो है ये सभी बातें कैकेयी कह पा रही है। नहीं, कैकेयी ऐसे चरित्र को कभी जीवन में स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे एक बात याद आती है, एक साल की मथुरा की रामलीला में बाबूजी पात्र तैयार करने में बहुत मदद करते थे। तो एक कोई कैकेयी के लिए उचित पात्र की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो जो मंडली जो रामलीला कर रही थी, कुंवरपाल महाराज, तो वो कुंवरपाल महाराज जो है वो व्यास गद्दी पे बैठते थे। तो बाबूजी ने उनसे कहा कि महाराज अब पात्र तो मिल नहीं रहा, और राम लीला का सारा आधार कैकेयी मैया है। जब आप रामलीला कर रहे हो तो रामलीला में राम जी की लीला का आधार कैकेयी मैया, आप क्यों ही न बन जाओ, क्यों ही न बन जाओ। आप कुंवरपाल महाराज तो कृष्ण लीला करते थे, पहली दफे रामलीला कर रहे थे, बाबूजी के कहने से जो है कैकेयी का पात्र करने के लिए तैयार हो गए। हर कोई पात्र भी तो तैयार नहीं होता कि जिस पात्र को देख के जनता जनार्दन भली बुरी, जैसे वो फिल्मों में वो सास बनती थी, क्या नाम है, एक वो बुढ़िया मैया, वो सास बनती थी 100 दिन सास के वाली, तो वो जो है वो कैसे कैसे नाटक करती थी कि लोग उससे नफरत करते थे। एक प्राण महाराज थे, वो जो है उन जो कभी दारू नहीं पीते थे, वो हमेशा फिल्मों में दारू का सीन करते थे, तो लोग उन्हें दारू भाई समझने लगे थे। लेकिन ये जो सब यद्यपि नीति निबंध नर नाऊ और नार चरित्र जल अवगाऊ, तो स्त्री का चरित्र जो है वो अवगाह समुद्र, अथाह समुद्र के समान है। कब तक? जब तक वो आपकी पत्नी बन के रह रही है तब तक तो वो लक्ष्मी स्वरूप है, देवी स्वरूप है। लेकिन यदि पत्नी के स्वरूप को, पत्नी के धर्म का परित्याग करके किसी भी दूसरी अवस्था पर यदि वो चल रही है, तो वो फिर नारियों की गिनती में, और उस नारी का चरित्र नार कपट स्नेहा बड़ाई बहोरी, बोली मिया से नयन मोरी, हंसते हुए और टेढ़ी आंखें करके, और बोली, क्या बोली, मांग मांग पे काऊ पिया। अरे कहती हो मांग लो, कब न देऊ न लेऊ। ये जो है माताओं की सबसे बड़ी कमी है कि कोई सब कुछ देता है, लेकिन जब फिर मांगने का नंबर आए तो हमेशा कह देंगे कि कुछ नहीं दिया। मांग मांग पे काऊ पिया, कब न देऊ न लेऊ, और देन कहे वरदान दोई, ते पावत संदेह। महाराज मांग 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 करते हो, कभी देते तो हो नहीं। क्यों? कि कब के देवासुर संग्राम के वक्त में कही थी कि वरदान मांग लेना, तो मैंने कही थी वक्त पे मांग लूंगी। तो फिर तुमने कही कभी क्या आप वो वरदान आप मांग लो, अब मांग लो, अब मांग लो? तो भैया नहीं कही। तो तुमने कभी याद दिलाई इस बात की, जो आज याद दिला रहे हो इस बात की? ये ऐसे वचन जो है राजा ने कैकेयी मैया से कही। फिर कैकेयी मैया ने कुबड़ी की लीला के अनुरूप वरदान मांगने का जो तरीका गोस्वामी जी ने लिखा है, उसकी व्याख्या कल करेंगे। हरि नाम कीर्तन हरे कृष्ण।
अब कल जो है ठाकुर जी को वन भेजने की क्रिया होगी। जय जय श्री राधे जय जय श्री